सामाजिक संगठन सच के साथ आज उस जगह है निर्मला आर्या, जिन्होंने पर्दे के पीछे सामाजिक काम किए हैं। इतनी एज तक अब तक वो काम किए हैं उन्होंने, सामाजिक काम पर्दे के पीछे। उन्होंने हमारा काम सोशल मीडिया में देखा और लोगों से जानकारी मिली। आज उन्होंने अपने ऑफिस में हम बुलाया है, देख सकते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। निर्मला आर्या जी हमारे साथ हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आपने हमारा काम की सराहना की है और इतना सम्मान आपने दिया है, अपने ऑफिस में बुलाया है। क्या कहना चाहती हैं आपने जो काम किए सामाजिक काम अभी तक? सामाजिक काम का ये है जो किए मैंने अपनी स्वेच्छा से किया, तो कभी लोगों ने मुझे शायद नोटिस नहीं किया या फिर मैंने जाके किसी सोशल मीडिया पे ऐसे कभी डाला नहीं। लेकिन आपका जब मैंने फेसबुक पे ग्रुप देखा, आपके सारे वीडियोस आते थे, कभी दिव्यांग बच्चों के लिए, कभी हॉस्पिटल में आपका, कभी चौराहे पे कुछ, मतलब जो भी चीज़ें मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये समथिंग न्यू है। मतलब हम लोग को साथ में खड़े होना चाहिए था, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। बस सर इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। उमेश राणा जी के जरिए मैंने आपसे बात करने की कोशिश की कि मुझे एक बार कम से कम मिला दीजिए। मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मुझे या तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या फिर शायद लोग नहीं मिलते ऐसे कि जिनके साथ मिलकर मैं कुछ कर सकूँ। बहुत इसमें पूरा संगठन आपका साथ देगा और सच के साथ मैंने इसीलिए दिया है, संगठन का नाम दिया है। इसमें जो भी हमने केसेस अब तक उठाए हैं वो सच के साथ उठाए हैं और पूरे कराए हैं। और आप महिला जो हमारे साथ जुड़ेंगी और इतने काम आपने किए हैं अब तक ग्राउंड लेवल पे, पर्दे के पीछे किए हैं, बहुत बड़ी बात है। आप पर्दे के सामने नहीं आए और हम चाहेंगे कि अब आपको सामने आना पड़ेगा। सामाजिक संगठन आपको सामने लाएगा। हमारे संग उमेश राणा जी भी हैं। राणा जी मैं आपका धन्यवाद नमस्कार करता हूँ और आपने ऑफिस में बुलाकर हमारा सम्मान किया। आपने सोशल मीडिया में हमारे कार्य देखे, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में? ऑफिस में बुलवाया और आपका संगठन के साथ देने का मैंने मन बनाया है। जो भी मेरे से हो सकेगा वो मैं संगठन के साथ जो भी कर सकूँ वो पूरा करूँगा। हमारे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए और आ रहे हैं। जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी वहाँ भी पहुँचेंगे और समय निकाल के। आज हम निर्मला आर्या जी के पास पहुँचे हैं और इन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया है। और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे संगठन के बारे में और ये खुलकर जो हमारे संग आप जुड़ेंगी? देखिए अभी जो हमारा अंकिता मर्डर चल रहा है, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ये जितना भी आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि उसे न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है। हमें ये नहीं देखना हो किसी नेता प्रतिपक्ष का बेटा है या किसी मिनिस्टर का बेटा है। अगर हम यही देखते रह गए तो क्राइम तो होते रहेंगे, ना फ्रॉड हो ना क्राइम हो। और देश की बेटी बिल्कुल सुरक्षित रहनी चाहिए। बहुत हो चुका, मेरे हिसाब से अब बहुत हो चुका है। इससे अब अगर ढील दी गई और मुजरिम 10 दिन में बेल में वापस आ जाता है तो क्या करेंगे? अंकिता तो जैसी थी वैसी रही। न जाने कितनी बेटियां चली गई, मासूम बच्चियां चली गई, उनका 18, 19, 15, 16 साल में चली जाती है, कुछ देखती ही नहीं है दुनिया में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के जरिए इस चीज को और बढ़ावा दिया जाए और हम लोग रोड पे आए, शीशे तोड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन न्याय होना चाहिए। और एक महिला होने के नाते मेरे अंदर जो दर्द है, जो गुस्सा है मेरे अंदर, वो एक महिला ही समझ सकती है। मैं खुद माँ हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं। तो मैं चाहती हूँ कि किसी भी चीज को ढील ना दी जाए, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, किसी की बच्ची का मर्डर हुआ है सर, उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही है। जब हम लोगों पे इतना गुजर रही है तो उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। और है गरीब है, नेता का बेटा बोल के उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज अब नहीं होनी चाहिए, अब दूसरी अंकिता नहीं बननी चाहिए। आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है निर्मला आर्या जी के अंदर और वे कहती हैं कि इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। अब संगठन सच के साथ हाथ मिल चुका है और ऐसे महिला शक्तियाँ और भी इनके संग पूरी टीम है, वो सब साथ होंगी। बहुत सारी एक संख्या बल हमारा साथ होगा। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, आप सबका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन सच के साथ हमने ये नाम इसीलिए दिया है कि सच के साथ ही मुद्दे उठाते हैं और पूरा कराते हैं। अब तक जितने भी हमने सामाजिक कार्य किए हैं, चाहे वो शासन स्तर के हों या प्रशासन स्तर के हों, वो पूरे कराए हैं।